नमस्कार, मैं के भाई स्वागत करता हूं आपका खबर एचपी न्यूज़ चैनल पर। चलिए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की आज की बड़ी खबरों को एक एक करके और विस्तार के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो अभी ज्वाइन करें खबर एचपी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की ओर। 5G की स्पीड से दौड़ेगी हिमाचल की राजधानी शिमला में रिलायंस जियो ने शुरू की सेवाएं। हिमाचल की राजधानी शिमला भी उन शहरों में शुमार हो गया है जहां 5G सेवाओं की शुरुआत हुई है। मंगलवार को रिलायंस जियो ने शिमला से 5G सेवाएं शुरू कर दी हैं। इसी के साथ अब राजधानी में भी 5G की स्पीड से दौड़ेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये युग टेक्नोलॉजी का है और शिमला में स्पीड सेवाएं शुरू होना गर्व की बात है। 5G के माध्यम से अब हिमाचल चिकित्सालय से लेकर के शिक्षा तक में हाई इंटरनेट स्पीड से नए आयाम स्थापित करेगा। खजाना खाली, वेतन के लाले, आर्थिक संकट में बिजली बोर्ड कैसे मिल जाएंगी 300 यूनिट फ्री बिजली। बिजली परियोजनाओं की 80 करोड़ की देनदारियों के तले दबे बिजली बोर्ड के सामने कर्मचारियों को वेतन अदायगी का बड़ा संकट बन रहा है। बोर्ड ने ऋण के तौर पर 250 करोड़ रुपए बैंक के लिए लिए थे और इसका भुगतान बीते 3 महीनों से बोर्ड कर्मचारियों को कर चुका है। जनवरी महीने में बोर्ड को राज्य सरकार ने सब्सिडी का भुगतान होना था, लेकिन अभी तक ये भुगतान नहीं हो पाया है। ऐसे में बिजली बोर्ड के पास मार्च महीने तक खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। 3 हिस्सों में बटेंगे 3000 करुणामूलक शैक्षणिक योग्यता पर नौकरी, ये होगा क्राइटेरिया। करुणामूलकों की नियुक्ति भविष्य में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हो सकती है। 3000 आवेदकों को 3 भागों में बांटने का प्रस्ताव भी राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। हालांकि इन दोनों सुझावों पर वित्तीय हालात का जायजा आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार लेगी। इसके लिए करुणामूलक संघ के पदाधिकारियों की अगुवाई में सचिव स्तर की वार्ता का आयोजन किया जाएगा। डे बोर्डिंग स्कूल का मामला कैबिनेट में, स्कूलों में बैच वाइज प्रमोशन पर आधार पर खाली पद भरने की तैयारी में सरकार। प्रदेश के हर विधानसभा के क्षेत्रों में बनने वाले डे बोर्डिंग स्कूलों पर जल्द ही प्रेजेंटेशन दी जाएगी और उसके बाद कैबिनेट में मामला ले जाया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का सपना मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट में है और जल्द ही इस बारे में पूरी डिटेल दी जाएगी। इन स्कूलों को खोलने का मकसद प्रदेश के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना है ताकि प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूल के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल प्रदर्शन कर सके। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद प्रदेश में खोले गए शिक्षण संस्थानों पर भी सरकार रिपोर्ट तैयार कर रही है। जहाँ स्कूल खोले जाने की ज़रूरत है वहाँ खोले जाएंगे और इसे बंद नहीं किया जाएगा। वहाँ उन्हें बंद करने की जरूरत है तो वहाँ पर बंद भी किया जाएगा। प्रदेश में जो पहले से खोले गए शिक्षण संस्थान है वहाँ मुख्य मकसद शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है। दूसरा मकसद प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में खाली पदों को भरने का है। सरकार की ये पहली प्राथमिकता है। अग्निवीर प्रवेश परीक्षा के लिए 16 फरवरी से आवेदन, भर्ती नियमों में किया बदलाव। अग्निवीर भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने के लिए अब युवाओं को पहले ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा देनी होगी। इस प्रवेश परीक्षा की मेरिट में आने पर ही युवा भर्ती में शामिल हो सकेंगे। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक युवा 16 फरवरी से 15 मार्च तक ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। इसके पहले चरण में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होगी। दूसरे में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती रैली में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। करुणामूलक आश्रितों को बजट सत्र में मिल सकती है नौकरियां। जी हां, करुणामूलक आश्रितों को विधानसभा के बजट सत्र में नौकरियों का तोहफा मिल सकता है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारी स्तर पर जल्द बैठक बुलाकर के संघ की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। करुणामूलक आश्रित संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राज्य सचिवालय में संघ के अध्यक्ष अजय कुमार की अगुवाई में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। संघ के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि पिछली सरकार के समय संघ ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। इत्तेफाक या कुछ और, जिस जगह भाई डली थी अंतिम सांस उस जगह चली गई जान। जी हाँ, बीएसएल पुलिस थाना के तहत ग्राम पंचायत ढोलधार के नवलधार गांव में देर रात एक कार खाई में लुट गई। आज एक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान नंदलाल पुत्र पोतीराम निवासी गांव नवलधार के तौर पर हुई है। सूचना मिलती पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले किया है। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। छात्रों की सुरक्षा से समझौता सहन नहीं, नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर होगी कार्यवाही। जी हां, उपायुक्त शर्मा और आर के गौतम ने जिला में संचालित सभी सरकारी और निजी स्कूलों को स्कूल वाहनों के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल वाहनों में विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए और जो भी स्कूल प्रबंधन विद्यार्थियों की सुरक्षा से संबंधित कोताही बरतेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सभी स्कूल प्रबंधन सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना की सूचना 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करेंगे। उपायुक्त ने मंगलवार को नाहन में स्कूल वाहनों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुपालन संबंधी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बिलासपुर में खड़ी स्कूल बस में लगी आग, कुछ देर में निकला था बच्चों के लिए बिलासपुर में खड़ी स्कूल बस में लगी आग, कुछ देर में निकला था बच्चों के लेने, टल गया बड़ा हादसा। जी बिलासपुर में कोल्ड डैम परियोजना एक क्षेत्र के गांव कसौल के नाला स्थल के पास एक खड़ी स्कूल बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि खड़ी स्कूल बस में अचानक आग लगी और धू धू करके चलने लगी, जबकि इस खड़ी बस को 30 मिनट बाद हरनोड़ा स्थित कोल वैली एजुकेशन सोसाइटी के कोल वैली पब्लिक स्कूल के लिए निकालना था। बताया जा रहा है कि सुबह किसी ने देखा कि बस में आग सुलग रही है और धुआं निकल रहा था। देखते देखते अचानक बस में बड़ी तेज लपटों के साथ आग भड़क गई। मार्च अप्रैल में शुरू होंगी नई भर्ती व कर्मचारी चयन आयोग पर रिपोर्ट मिलने को लेकर के बोले सीएम सुखू। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर के प्रशासनिक जांच रिपोर्ट भी सरकार को मिल गई है। ऐसे में अब प्रदेश सरकार मार्च और अप्रैल महीने में नई भर्ती शुरू भी कर देंगे और इसके लिए टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। गौर हो कि मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा व आईटी विभाग के सचिव अभिषेक जैन को जांच का जिम्मा दिया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री सुखू ने मीडिया से बातचीत में इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच रिपोर्ट मिल गई और अब विजिलेंस की ओर से आने वाली दूसरी जांच रिपोर्ट का इंतजार है। 8 आरोपियों पर चार्जशीट दायर करेगी विजिलेंस, एफएसएल में जांच को भेजे 12 मोबाइल लैपटॉप। जी हाँ, जो आईटी पेपर लीक मामले में विजिलेंस 8 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दायर करेगी। 7 दिन के बाद 21 फरवरी को विजिलेंस पेपर लीक मामले की पहली चार्जशीट दायर होगी। जो आईटी पेपर लीक मामले में कर्मचारी चयन आयोग की महिला कर्मी उर्मा आजाद सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें निखिल, नितिन, नीरज, संजीव, अजय, तनु और शशिपाल शामिल है। विजिलेंस मामले की जांच के लिए 12 मोबाइल और 3 लैपटॉप एफएसएल में भेजे हैं। एफएसएल की रिपोर्ट में आरोपियों के मोबाइल और लैपटॉप से भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। जो आईटी पेपर लीक मामले में पकड़ी गई राशि सहित अन्य संपत्ति करीब 38 लाख रुपए तक पहुंच गई। विजिलेंस को जांच में आरोपी एजेंट के तार कई लोगों से जुड़े हुए मिले हैं। सरकार पर बिजली बोर्ड का 200 करोड़ से ज्यादा कर्ज नहीं हो पाया, सब्सिडी पर फैसला। राज्य सरकार और बिजली बोर्ड के बीच सब्सिडी पर फैसला नहीं हो पाया है। राज्य सरकार के खाते में बोर्ड की सब्सिडी बढ़कर के 200 करोड़ के पार हो गई और जनवरी महीने से ये किश्त लंबित है। फरवरी का आधा महीना गुजर चुका है। इतना ही नहीं, बिजली बोर्ड पर बिजली खरीद के 80 करोड़ रुपए का भार भी बढ़ा है। सब्सिडी से मिलने वाले पैसों की अदायगी बोर्ड को उन बिजली परियोजनाओं को करनी थी जहां से प्रदेश के लिए बिजली की खरीद हो रही थी। सब्सिडी न मिलने की वजह से बोर्ड के इस वित्तीय संकट में करीब 50,000 परिवार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बिजली बोर्ड में 16,000 कर्मचारी हैं जबकि 29,000 पेंशनर हैं। इसके अलावा बोर्ड के साथ कई अन्य कर्मचारी आउटसोर्स और ठेकेदार के तौर पर जुड़े हुए हैं। इन सभी को अदायगी बिजली बोर्ड करता है। वार्ता फिर बेनतीजा, ट्रक ऑपरेटर बोले 10.70 रुपए से कम भाड़ा मंजूर नहीं। सीमेंट विवाद सुलझाने को लेकर के मंगलवार को हुई बातचीत भी माफ कीजिएगा बेनतीजा रही। ट्रक ऑपरेटरों से साफ कह दिया कि वे 10.70 से कम भाड़ा नहीं लेंगे। अदानी समूह सिंगल एक्सेल ट्रक का भाड़ा 10 रुपये व डबल एक्सेल का 9 रुपये देने को तैयार है, लेकिन ट्रक ऑपरेटरों को ये मंजूर नहीं है। दराला घाट बरमाणा के ट्रक ऑपरेटरों ने साफ किया है कि वे अदानी के कायदे कानून पर नहीं चलेंगे। ऑपरेटर 6 और महीने इंतजार करने के लिए तैयार है। वैलेंटाइन ऑफर के नाम पर लूट, सस्ते प्रोडक्ट्स के भेज रहे लिंक, साइट पर क्लिक करते ही जब्त लगा रहे शातिर। वैलेंटाइन को लेकर के ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑफर चल रहे हैं। वैलेंटाइन की छूट के चक्कर में लोग ऑनलाइन शॉपिंग को अति अहमियत दे रहे हैं। लोगों की इस मूड को भांपते हुए कंपनियां भी ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह तरह के ऑफर निकाल रही हैं। कहीं पर एक सामान की खरीद पर 40% तो कहीं 50% की छूट का ऑफर दिया जा रहा है, तो कहीं इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की शून्य ब्याज दर पर कर्ज देने का भी ऑफर है। वहीं कपड़ों पर भी 50% तक की छूट दी जा रही है। ऐसे कि मैं किसी भी बम्पर ऑफर पर क्लिक करते समय ग्राहकों को बेहद सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसलिए जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट कोई ठगी लिंक का ही शिकार क्यों ना हो। तो ऐसे में आपको एक बहुत बड़ी रकम की भी चपत लग सकती है।